हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, आज हम बात वीडियो में ये कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ चुका है। आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ चुका है। अब आपके माइंड में है कि भाई किस तरह से मैं यहाँ पर भी अपना परचम लहरा दूं, मैं भी यहाँ पे टॉप करूं। ठीक है, आप हाफ ईयरली में ही टॉप कर जाओ। ठीक है, तो कैसे होगा, कैसे होगा? तो उसके लिए आपको मास्टर स्ट्रेटेजी में देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो थोड़े स्काई हाई हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड तक जरूर देखिए एंड इफ यू लाइक इट देन लाइक इट। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से 20 दिन आपके पास लगभग बचे हुए हैं। तो आप इन 20 दिनों को दो हिस्सों में तोड़ लो, 15 दिन और 5 दिन। तो 15 दिन की अगर हम बात करें, 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है? 15 दिन के अंदर आपको एक बहुत सिंपल सी चीज, सिंपल है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन उसमें आपके लिए हमारी टीम कॉमर्स अड्डा 24/7 लगी हुई है। तो आपको तो बहुत कुछ हम दे चुके हैं जिससे आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको इन 15 दिन के अंदर कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग करना है, कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। ठीक, और अगर आप कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो फिर भूल जाओगे क्या था कंसेप्ट। तो इसके लिए साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। अब ये जो आपको 15 दिन है, ये आपके कहां पे जा रहे हैं बेटा? एक्यूरेसी पे जा रहे हैं, एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी के बिना कुछ नहीं। तो आप इनको ऐसे काम करेंगे कि भाई कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। सर बताओ ना, कितने दिन में कौन से चैप्टर कितने कितने करने हैं? बेटा सब बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। 5 दिन की बात करो, 5 दिन को दो हिस्सों में तोड़ो, 4 days एंड 1 day। अब जैसे अगर मान लो भाई कि एक बर्तन है जिसको मैं बोल से भर रहा हूं, मार्बल से भर रहा हूं, और ये पूरा भर दिया मैंने। अब इसके अंदर एक भी मार्बल, एक भी बोल नहीं आ सकती। ठीक है, तो क्या ये पूरा भरा हुआ है? आप खुद सोचिए। नहीं। तो आपको करना क्या, इन 4 दिनों के अंदर, इन 4 दिनों के अंदर आपको जितने भी चैप्टर आपको आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं उनमें से सारे चैप्टर के फुल फ्लेज क्वेश्चन करने हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं? फुल फ्लेज क्वेश्चन वो होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन वो होते हैं जो ओवरऑल पूरे चैप्टर के सारे कंसेप्ट को अपने अंदर समा लेते हैं, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सारे कंसेप्ट यूज हो जाए। ठीक है, तो आपकी पार्टनरशिप और आपके शेयर कैपिटल का एक चैप्टर जो है वो आपके फर्स्ट टर्म में नॉर्मली आता ही है। यही आपका मिड टर्म का, हाफ ईयरली का क्या होता है, सिलेबस होता है। तो आप इनमें फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं, मैंने आपको करा भी रखे हैं। तो आप क्या करेंगे भाई, आप उनको अच्छे से करेंगे, डेली 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 4 दिनों तक आपको सुबह उठना है और फुल फ्लेज क्वेश्चन करते चले जाने, करते चले जाना है, जितने भी चैप्टर आपके आने वाले हैं। सर इस एक दिन में क्या करेंगे? बेटा ये तो फुल फ्लेज क्वेश्चन हुए, जो बॉल्स दिख रहे हैं ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। लेकिन एक दिन के अंदर आप पता है क्या करने वाले हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होते हैं वो ओवरऑल मोस्टली सारे कंसेप्ट को कवर करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो मिस आउट हो जाती हैं। तो जो भी एमसीक्यू अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, एमसीक्यू करो, छोटे छोटे क्वेश्चन करो, थियरी करो। थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारे स्मॉल क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे स्मॉल क्वेश्चंस का बिल्कुल बेटा रेत की तरह, जैसे अगर मैंने इसमें रेत डाली तो ये पूरा भर जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, 4 दिन फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे। ये तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक सिक्योरिटी के पर्पज से हम लेकर चल रहे हैं कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमें आने चाहिए, और पेपर में आते हैं। ठीक है, वैसे तो फुल फ्लेज क्वेश्चन ही आपको 1 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन को करने में मदद कर देंगे, लेकिन स्टिल हम रिस्क क्यों लें? ठीक, तो ऐसे आपको इन 20 दिनों को यूज करना, 15 दिन और 5 दिन के रूप में। लेकिन अब बात करते हैं सर, थोड़ा चैप्टर्स पे आ जाओ कि चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं और उस हिसाब से हमें थोड़ा गाइड कर दो। तो बेटा आपके सामने 7 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंटिंग के हैं, और लास्ट में आपको दिख रहा होगा इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अब इसके अंदर क्या है, ये एक कंपनी अकाउंट का चैप्टर है, दूसरी बुक से आता है आपकी। नॉर्मली यही चैप्टर्स जो है देखे जाते हैं, अगर एक आध चैप्टर कम ज्यादा हो आपके स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी है, तो उस हिसाब से आप लगा लेना। ठीक ठीक है ना? तो अगर मैं बताऊं सबसे ज्यादा मेहनत करवाने वाला चैप्टर अगर कोई है तो वाकई में वो 7th चैप्टर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो है आपका शेयर कैपिटल का चैप्टर। इसको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। अब देखो, अगर हम बात करें 15 दिन और 5 दिन की, तो अभी तो पहले 15 दिन की बात कर लेते हैं। तो इन 15 दिन के अंदर
आपको कम से कम 3 दिन देने हैं, 3 दिन से कम नहीं, और 3 दिन से ज्यादा भी देने की कोशिश मत करना। 3 दिन में निपटाना है, 15 में से 3 दिन तो इसको दे दो, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब सबसे आसान चैप्टर की अगर मैं बात करूं, सबसे आसान चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसको एक दिन से ज्यादा देना मत, मैं आपको बता रहा हूं, पाप चढ़ेगा नहीं तो, क्योंकि आप अपना टाइम बिना वजह वेस्ट कर रहे हैं। आप एक दिन में इस चैप्टर को कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है अब, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सर आसान और मुश्किल देख लिया, क्या शेयर कैपिटल के अलावा कोई और चैप्टर है जो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर मैं देखूं तो बच्चों को ज्यादातर या तो ये चैप्टर बहुत लेंदी लगता है, बहुत भारी चैप्टर लगता है, या फिर वो डिसोल्यूशन में परेशान होते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक चैप्टर को 3 दिन दे सकते हैं, ठीक। तो अब 1, 2 और इन दोनों में से एक 3, तो 3 3 6 और एक 7 दिन चले गए, 3 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर हो गए, 4 बचे। अब 4 को अगर आप 2 2 दिन देंगे तो 8 दिन, तो 7 दिन पहले दिए, 8 दिन अब दिए, 15 दिन फिनिश, ठीक। तो अब यहां पर मान लेते डिसोल्यूशन को हमने 3 दिन दे दिए, तो बाकी जो बचा इसको भी 2 दिन दे दो, इसको भी 2 दिन दे दो, इसको भी 2 दिन दे दो, इसको भी 2 दिन, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 6 15, बात खत्म। इस तरह से 15 चैप्टर हो जाएंगे। कंसेप्ट पढ़ पढ़ के करना। सर कहां से पढ़े, अब हमें समझ में नहीं आता जब इतने कम दिन बचे हों। तो बेटा कॉमर्स अड्डा 24/7 आप लोगों को जब पढ़ा रहा है, सारी चीजें दे रहा है, तो क्यों नहीं पढ़ोगे। तो वीडियो के एंड में मैं आपको सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगा जो आपको ये चैप्टर्स कराने में मदद करेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया भाई ऐसे। लेकिन अगर इनको थोड़ा और एनालाइज करें तो बेटा ये 3 चैप्टर है ना, इनकी कहानी थोड़ी अलग चल रही है। आपको पता है, मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो इसमें मैंने बोला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो आगे के 2 चैप्टर का बेस बनता है। तो अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ वाले चैप्टर में मेहनत करने की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर ऐसी चीजें जो आगे रिपीट होने वाली हैं, और एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर सिर्फ एक एक टॉपिक ऐसा है जो पहले नहीं पढ़ा, तो बाकी सारे टॉपिक तो इसी चैप्टर से आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये तो हमारा स्टार चैप्टर हो गया, हमारा लाडला चैप्टर हो गया, जिसपे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो आप क्या करें, इसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो सीखने को मिल सकता है, ठीक। आपको न्यू रेशियो तो खैर दिया ही होता है, न्यू रेशियो आप इन दोनों में सीख लेंगे, लेकिन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा वो। तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, गुडविल की एडजस्टमेंट आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखने को मिलती है। आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व इन सबकी अकाउंटिंग सीखने को मिलती है इसी चैप्टर में। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप एडमिशन वाले चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, और ऑलमोस्ट वही चीजें क्या कहते हैं रिटायरमेंट या डेथ वाले चैप्टर में आप देखने वाले हैं। तो सर एडमिशन में ऐसा नया क्या सिखाया जाएगा? तो बेटा एडमिशन वाले चैप्टर में 5 केसेस सिखाए जाएंगे गुडविल के, ठीक है। 5 केसेस डिफरेंट जो गुडविल के होंगे। तो जो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सिखाई उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इसका अपना खुद का कहते 5 केस है, तो वो देख लेना, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो बची वो सारी की सारी सेम टू सेम है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पड़ी। तो देखा, अगर आपने स्मार्टली इसको पढ़ लिया तो आपको सिर्फ एडमिशन वाले चैप्टर में सिर्फ एक चैप्टर ढंग से, एक टॉपिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। रिटायरमेंट और डेथ के केस में भाई मैं आपको बता रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वगैरह सब कुछ सेम, न्यू रेशियो सीख जाना अच्छे से। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, सारी चीजें सेम जो आपने चौथे चैप्टर में पढ़ी है। इसके अंदर भी एक ही टॉपिक है ऐसा जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, वो है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, यानी जो पार्टनर छोड़ करके जा रहा है फर्म, उसको कितना अमाउंट देना है, उस चीज की कैलकुलेशन अभी तक किसी चैप्टर में नहीं है। अब भाई रिटायर और डेथ इसी चैप्टर में हो रही है, तो फिर तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ना। तो बस आपने ये पढ़ लिया और बाकी चौथा चैप्टर आपको अच्छे से आता तो काम बन गया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप तीनों ही चैप्टर से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको जो चीजें बताई वो अच्छे से कर ली ना, आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा ही होगा। दैट्स इट, ओके। और बस छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखें, जैसे जब एग्जाम टाइम आता है एटलीस्ट उस टाइम पे तो आप खाने पीने का सही से ध्यान रखें, आपको कोई उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको सोने का जागने का टाइम थोड़ा डिसाइड कर लेना चाहिए। ये नहीं कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं, कभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं रात को ज्यादा एक्टिवली पढ़ पाता हूँ या मैं दिन को ज्यादा एक्टिवली पढ़ पाता हूँ। उस टाइम को सेव करके रखो, उस टाइम पे सो मत, कहीं घूमने मत जाओ, उस टाइम पे पढ़ लो। बाकी जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है उसमें घूमो फिरो, सो, जो करना है करो, लेकिन अपने प्रोडक्टिव टाइम को खराब मत करो। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, और
अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी कहाँ पर। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको ना यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको सर्च करना है इसी चैनल पे जो आप देख रहे हो वीडियो, कॉमर्स अड्डा 24/7, ठीक है। इसी चैनल पे आपको जाना है और इस चैनल पे जाकर कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, इवन इस वीडियो के नीचे भी क्या होगा बेटा, इस वीडियो के नीचे भी जैसे ये वाला कैश, कोई सी भी वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, इसके एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में गए आपको एक लिंक मिलेगा बेटा, बेस्ट वीडियोस प्लेलिस्ट टू हेल्प यू विद द प्रिपरेशन। ये एक लिंक ट्री है, ठीक है। लिंक जो होते हैं ना वीडियोस के, उसका पूरा पेड़ बना रखा है, इतने सारे लिंक्स हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, क्लास 11-12 कॉमर्स प्लेलिस्ट, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक शीट मिल जाएगी जहां पे आपको लाइन से सारे चैप्टर, पार्टनरशिप फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन, ठीक है, शेयर कैपिटल, सब कुछ मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो, टॉपिक वाइज पहले थ्योरी पढ़ाई है, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ाया है, फिर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमीशन वगैरह सब पढ़ाया है, फिर ऐसे वैल्यूएशन के लिए तो टॉपिक वाइज मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। एंड आपको क्या कहते हैं, इस चैप्टर को अगर वन शॉट में एक ही वीडियो के अंदर पढ़ना तो वन शॉट की वीडियोस भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये लिंक आपको गिवन है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपको पूरा फर्स्ट टर्म जो है या फिर मिड टर्म जो है, हाफ ईयरली एग्जाम जो है, उसका पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे करा दिया है। जैसे मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है, क्लास 11th वाले आ गए तो हाँ। तो जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक करा तो सीधा आपको ना ये यूट्यूब पे लेके जाएगा, और यहाँ पे यूट्यूब पे गए और आपका जो चैप्टर है वो शुरू हो चुका है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहेगी, दो अमन सर, है ना। तो बस इस वीडियो को शेयर करिए और एंजॉय करिए। सर प्लीज छुप जाइए। हाँ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।